मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 12 में इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 11 इमर्जिंग इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी। आज का टॉपिक कुछ ऐसा है, देखो हमने माइग्रेशन खत्म किया, अर्बनाइजेशन खत्म किया, अब हम मूव हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहला है एजुकेशन, राइट। स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन ऐसा क्वेश्चन है। उससे पहले एजुकेशन का आपको डेफिनेशन समझाता हूं। देखो अब सिलेबस में एजुकेशन का डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज नॉन एजुकेशन, ठीक है। टीचिंग एंड लर्निंग की प्रोसेस वो क्या है? एजुकेशन। बहुत सिंपल से डेफिनेशन, राइट। उसके बाद है ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो ये मेंशन करा गया है कि व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आप अगर किसी बंदे को पढ़ा रहे हो तो उसके पीछे भी खर्चा होगा। वो खर्चा नहीं हो, इन्वेस्टमेंट है। क्यों? जब वो डेवलप हो जाएगा, उसकी स्किल डेवलप हो जाएगी, उसका नॉलेज डेवलप हो जाएगा, तब वो ही और शी केम अप विद न्यू आइडियाज एंड ब्रिंग समथिंग खतरनाक डेवलपमेंट लेके आएंगे, राइट। तो अभी हम उसके एजुकेशन के पीछे कर रहे हैं और खर्चा नहीं, इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए उसे ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोला गया है। और इस संदर्भ में इन रेफरेंस विद दिस ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट मार्शल सेज दैट कि हम है ना हमारे एंसेस्टर से इनहेरिटेंस मतलब वारसा में ए सब चीजें नॉलेज या एजुकेशन लेते हैं, राइट। वो बोलते हैं कि देखो जितने भी फिजिकल चीजें, मोबाइल है, बिल्डिंग्स है, राइट, थिएटर है, मॉल है, मल्टीप्लेक्स है, रोड से, रास्ते, ब्रिजेस, जितने भी फिजिकल चीजें सब खत्म हो जाएगी, लेकिन उसे वापस क्रिएट करने की जो क्षमता है वो कभी भी ह्यूमन की खत्म होगी नहीं। और एक क्षमता को तभी डेवलप कर सकते हैं जब एजुकेशन, राइट। आइडियाज कैसे आप तोड़ोगे? जिस दिन आइडियाज खत्म हो गए, जिस दिन नॉलेज दिमाग खत्म हो गया, उस दिन सब फिजिकल भी जाएगा, राइट। कितना भी अर्थक्वेक आ जाए, सिटी को बर्बाद कर दे, जैसे 2001 में 26 जनवरी को गुजरात में आया था, राइट। मोरबी में जो मच्छू डैम है 1986 में शायद वो डैम क्रैश हुआ था, टूटा था, पूरी मोरबी साफ हो गई थी। लोगों को लगने लगा 20 साल तक मोरबी खड़ी नहीं होगी, मोरबी सिटी खड़ा नहीं होगा। 2 या 3 साल में वापस मोरबी ने डबल मेहनत से मतलब डबल दुगना प्रोडक्शन से स्टार्ट किया। आपको बता दो कि मोरबी एक ऐसा शहर है जहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्शन होता है, स्पेशली सिरामिक एंड टाइल्स का बहुत बड़े वॉच की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज मोरबी गुजरात में। ओके, तो ये क्या है, वापिस मोरबी को डेवलप करने के लिए क्या काम है? एजुकेशन, नॉलेज, बुद्धि क्षमता, राइट। और ये कहां से मिला? एजुकेशन से मिला, बुद्धि क्षमता या नए नए आइडियाज। तो टोटल 9 पॉइंट्स है हमारे सिलेबस में जो हमें बताता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन क्या है। नंबर 1, अगर हम एजुकेट पढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे, तो हमारे पास ज्यादा नॉलेज गेन होगा। ज्यादा नॉलेज गेन होगा तो हमारे पास हाई क्लास अपॉर्चुनिटी है जो हमें ग्रैब करनी है, और हाई क्लास एजुकेशन अपॉर्चुनिटी हम ग्रैब करेंगे तो अपॉर्चुनिटी के बाद हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट, बहुत अच्छी होगी। क्यों? देखो आपको पता है कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी नहीं बट सुंदर पिचाई, राइट, वो किसी कंपनी के सीईओ है। इंदिरा नूई किसी कंपनी के सीईओ, राइट। इन सब लोगों ने क्या किया? हाई क्लास नॉलेज डेवलप किया और किसी कंपनी के सीईओ बने, राइट, जो कंपनी ऑलरेडी चल रही थी। तो उसने अपॉर्चुनिटी ग्रैब करा और अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेट कर, राइट। सिर्फ ऐसे हाई लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कितने भी लोग हैं, कोई अच्छा टीचर है, कोई अच्छा प्रोफेसर है, कोई अच्छा डायमंड कटर है, कोई अच्छा लेबर है, कोई अच्छा आर्टिस्ट है, राइट। ये सब क्या है? अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी, और उसने अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधारा। नंबर 2, इंप्रूव्स पर्सन्स एबिलिटी टू एनहांस आइडियाज एंड अपलिफ्ट हिज और हर कॉम्पिटेंस। एजुकेशन की वजह से क्या होगा? पर्सन की, किसी बंदे की एबिलिटी इंप्रूव होगी। कैसी एबिलिटी? टू एक्सचेंज आइडियाज। मेरे पास बहुत सारे आइडियाज है बट मैं किसी के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकता हूं, तो क्या होगा? लोचा हो जाएगा। तो एजुकेशन मेरी एबिलिटीज बढ़ाएगी। कैसे एबिलिटीज? टू एक्सचेंज आइडियाज, और एक्सचेंज आइडियाज में कर लूंगा तो मेरा ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होगा, डेवलप होगा, और मैं कोई भी चीज करने से फिर डरूंगा नहीं, राइट। कॉन्फिडेंस है तो सब कुछ, और कॉन्फिडेंस हमें अलग अलग स्टेज के थ्रू, वेरियस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के थ्रू ही मिलता है। नंबर 3, इंडिविजुअल कैन टेक प्रॉफिटेबल डिसीजन। कोई सिंगल बंदा है, अगर वो एडुकेट है तो जो डिसीजन लेगा वो कैसा होगा? प्रॉफिटेबल डिसीजन होगा।
सिर्फ अपने लिए प्रॉफिटेबल नहीं, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए। और उसकी वजह से क्या होगा, वो एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में सक्सेस रहेगा। फिर एटमॉस्फेयर हो, नेचुरल एटमॉस्फेयर हो, फिर एटमॉस्फेयर अपने घर का हो, फिर एटमॉस्फेयर उसका फाइनेंशियल हो, राइट। और एक अच्छी सी गुड लाइफ स्पेंड करेगा। अगर बंदा अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहा है तो गवर्नमेंट को कोई चिंता ही नहीं, राइट। गवर्नमेंट को मनरेगा करने की जरूरत नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना बनाने की जरूरत नहीं, जनधन खाता बनाने की योजना नहीं, कुछ करना नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट को। क्यों? बंदा अपनी लाइफ खुद बना रहा है, प्रॉफिटेबल डिसीजन ले रहा है। और प्रॉफिटेबल डिसीजन तभी ले पाएगा जब वो एडुकेट हो, राइट। नंबर 4, एजुकेशन क्या करता है, पर्सन को एफिशिएंट करता है टू यूटिलाइज अपॉर्चुनिटी, राइट। देखो सोसाइटी में डेवलपमेंट हुआ है, सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ, और डेवलपमेंट हुआ तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, राइट। और एजुकेशन पर्सन को ये अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज करने के लिए एकदम सक्षम बनाता है, राइट। कि बेटा देख, तू ये पढ़ा लिखा है और तेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है, उसे यूटिलाइज करने का पूरा मौका, और तू मौके पे चौका मार, राइट। ये क्लिक कहां से आएगा, एजुकेशन से, राइट। नंबर 5, प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्ट्री लेबरर्स कैन बी इंक्रीज्ड। हमारे सूरत में रामकृष्ण और हरिकृष्ण करके डायमंड की बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, राइट, सूरत में। तो सूरत सिटी में जो डायमंड की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, राइट, उस फैक्ट्री में शायद पहले डायमंड कटिंग में कोई से भी लोग को बिठा के ट्रेनिंग देके उसको मतलब वो काम करवाया जाता। अब वहां पे कंपलसरी आप ग्रेजुएट होना चाहिए, और उसके बाद भी पता ग्रेजुएट हो फिर भी आपको जॉब मिल जाएगी, वो 100% चांसेस नहीं, कुछ क्राइटेरिया देखे जाते हैं, राइट। तो पढ़े लिखे हो तो आपको पहले तो उस ऐसे फैक्ट्री में जॉब मिलेगी, और ऐसी फैक्ट्री में जॉब मिलने के बाद आप लेबरर्स और आपकी प्रोडक्टिविटी क्या बढ़ जाएगी, बढ़ेगी। और किसी भी फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो उस फैक्ट्री का टर्नओवर बढ़ेगा, उसके एम्प्लॉय बढ़ेंगे, उसका एक्सपेंशन होगा, समाज का एक्सपेंशन होगा, और देश के लिए सब बहुत अच्छा। नंबर 6, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, राइट। तो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज के थ्रू हम फाइनेंशियल फैसिलिटी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, राइट, डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, ये सब चीजें हम कन्वे कर सकते हैं, राइट। अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा है तो उसके पास टेक्निकल नॉलेज होगा, राइट। टेक्निकल नॉलेज होगा तो उसके पास इंफॉर्मेशन होगा रिगार्डिंग फाइनेंशियल फैसिलिटीज, राइट। उसको पता होगा कि डिफरेंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या है। उसको अगर पता भी नहीं है कि प्रोडक्शन की डिफरेंट मेथड क्या है, तो उसे पता होगा कि इस मेथड को कैसे जानना है, राइट। एंड ये सब होने के बाद क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए तो एग्रीकल्चर मतलब रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल मतलब कोई सी भी इंडस्ट्री ले लो, एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल से वो चलती है, तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होगा और उस फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, राइट। नंबर 7, थ्रू इफेक्टिव एजुकेशन। अगर बंदे ने एकदम इफेक्टिव एजुकेशन लिया है तो वो क्या करेगा, पर्सन्स पार्टिसिपेशन इन सोशल इश्यूज इंक्रीज। कई बार लोग है ना, छोड़ना सोशल इश्यूज है, हमें क्या है, हमारा थोड़ी पर्सनल है, राइट, तो इस इश्यू में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बहुत सारे लोग तो वोटिंग करे भी नहीं जाते इलेक्शन, राइट। बट अगर वो एजुकेटेड है तो क्या करेगा, उसका पार्टिसिपेशन, वो भी कैसा, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोशल इश्यूज बहुत इंक्रीज होगा, राइट। नंबर 8, आप सब पढ़े लिखे हो, इसके लिए आपको पता है कि भाई ऑक्सीजन क्या होता है, शुद्ध हवा क्या होता है, शुद्ध पानी क्या होता है, डर्टी वाटर पीने से हमें कौन से डिसीज होते हैं, राइट। हम पढ़े लिखे हैं तभी हमें पता है प्लास्टिक रिसाइकल होता है, राइट। हमारे स्कूल में तो पेन जो यूज एंड थ्रो पेन है, वो आप पढ़े लिखे हो तभी पता है कि इसके यूज एंड थ्रो बोलते हैं, उसको वापस यूज कर सकते हैं, पेपर को वापस रिसाइकल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे ही नहीं होगे तो आपको ये पता नहीं होना था। तो अगर आप पढ़े लिखे हो तो यू कैन अंडरस्टैंड एनवायरमेंट हजार मतलब एनवायरमेंट के लिए जो नुकसानकारक चीजें है हो, और आप सोसाइटी को भी अवेयर कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो कि कैसे एनवायरमेंट बैलेंस क्रिएट करना, राइट। सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी, आप सोसाइटी को एक्सपेंड कर पाओगे और खुद भी करोगे अगर आप पढ़े लिखे हो तो, और इसी तरह एनवायरमेंट को पोल्यूट होने से बचाओगे। एंड नंबर 9, नंबर 8 में एक पॉइंट रह गया, एंड मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ सोइल। आपको पता है कि सोइल की फर्टिलिटी कितनी इंपॉर्टेंस है, जितना ज्यादा प्रोडक्शन लेना है उतना अच्छा सोइल का फर्टिलिटी होना चाहिए, राइट। तो आप पढ़े लिखे हो तो आपको फर्टिलिटी के बारे में समझाया गया हो, राइट। 10th में सोशल साइंस में आया होगा सोइल फर्टिलिटी, राइट, उसे बचाने के लिए क्या करना है, कितने टाइप की सोइल आती है, तो पढ़े लिखे हो तभी ये पता चला ना, राइट। नंबर 9, एजुकेशन
वो क्या करेगा, अवेयरनेस कैन बी ब्राउड रिगार्डिंग क्लीनलीनेस एंड हेल्थ, राइट। हेल्थ है, राइट। अभी जो कोविड-19 का पीरियड चल रहा है, तो हमें पता है हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट रखती है। हमारा इम्यूनिटी अच्छा होगा तो हम फाइट कर सकते हैं, राइट। क्लीनलीनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अगर पढ़े लिखे हैं तो ये चीजें हमें इजीली समझ में आ जाएगी, राइट। बहुत सारे अनपढ़ लोगों को आप पूछना, अभी जो सीनियर सिटीजन है उसे पता ही नहीं होगा वायरस क्या होता है, राइट। अगर कोई सीनियर सिटीजन ऐसा है जिसकी एज बहुत ज्यादा है, उसे अगर इन्फेक्शन हुआ है उसे पूछोगे तो उसे तो पता ही नहीं होगा कि मुझे ये हुआ है, राइट। बीमार पड़े उतना ही पता होगा, लेकिन पढ़े लिखे हो तो इस सब चीजों के बारे में नॉलेज आएगा और क्लीनलीनेस के बारे में आप समझोगे, हेल्थ के बारे में समझोगे और बहुत सारा ख्याल रखो, राइट। तो अगर एजुकेटेड हो तो आप अपने आप को सुधार सकते हो, फिर अपनी फैमिली को सुधार सकते हो, फिर सोसाइटी को, फिर सिटी को, फिर स्टेट को, फिर कंट्री को और कई बार पूरे वर्ल्ड को भी कोई एक सिंगल अच्छा एजुकेटेड बंदा सुधार सकता है। सो एजुकेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इन प्रेजेंट टाइम। ओके, सो थैंक यू फॉर द डे एंड हैव अ नाइस डे।